हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न करेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न अभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। मैंने उसी प्रकार से क्वेश्चन तैयार किए हैं जिस प्रकार से अभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। शुरू करते हैं हम। असंगत तर्क है। मोहन मैदान में दौड़ रहा है, आक्रामक क्रिया है। सही है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जब क्रिया बिना कर्म के ही अपना अर्थ देती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के दो भेद होते हैं। ये सही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। एक होता है दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा होता है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दिशावाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं इधर, उधर, और स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ये स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। ऑप्शन सी तो निपात का उदाहरण है। ये गलत है। तो निपात का उदाहरण नहीं, ये संकेत बोधक अव्यय का उदाहरण है। वाक्य के दो भेद होते हैं। ये सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो निपात का उदाहरण है। ये गलत है। तो निपात का उदाहरण नहीं, ये संकेत बोधक अव्यय है। जैसे वर्षा होती, वर्षा अच्छी होती, होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर तो जो शब्द है वो संकेत का काम कर रहा है कि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो निपात का उदाहरण है। ये असंगत तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही तर्क कौन सा है? समुच्चय का अर्थ संबंध होता है। ये गलत है। समुच्चय का अर्थ जोड़ना होता है। समुच्चय बोधक अव्यय के 5 भेद होते हैं। ये गलत है। समुच्चय बोधक अव्यय के 5 भेद नहीं, 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन सी दर्जन शब्द गुणवाचक विशेषण है। ये गलत है। गुणवाचक विशेषण नहीं, ये संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन डी अविकारी पद 5 प्रकार के होते हैं। सही है। अविकारी शब्द 5 प्रकार के ही होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। फोर्थ है निपात अव्यय, और 5वां है विस्मयादि बोधक अव्यय।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अविकारी पद 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी, ये तीनों ही असंगत तर्क हैं। ऑप्शन डी है ये सही तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उदाहरण में सभी आगत शब्द नहीं हैं? ऑप्शन ए हवा, पानी, वर्षा। आगत शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। हवा, पानी, वर्षा। हवा और पानी ये उर्दू का शब्द है, वर्षा फारसी भाषा का शब्द है। दीदार, जमीन, आसमां। दीदार शब्द है वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। जमीन, आसमां, इसमें जमीन वो फारसी भाषा का शब्द है और आसमां ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी अलवर, दिल्ली, लाल किला। अलवर और दिल्ली ये उर्दू भाषा के शब्द हैं और लाल किला में लाल जो शब्द है वो उर्दू भाषा का है और किला शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी कमीज, उन्नत, चाय। इसमें कमीज आगत शब्द है और ये तुर्की भाषा का शब्द है। उन्नत संस्कृत भाषा का शब्द है। चाय आगत शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस ऑप्शन में सभी आगत शब्द नहीं है, ये उन्नत शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के संदर्भ में असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए 1, 2, 20 गणनावाचक विशेषण है, सही है। गणनावाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो विशेषण विशेष्य की विशेषता को गणना के रूप में बताते हैं। ऑप्शन बी दोनों, तीनों, चारों समुदायवाचक विशेषण है, सही है। समुदायवाचक विशेषण जो विशेषण विशेष्य की विशेषता को समुदाय के रूप में बताता है वह समुदायवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा अपूर्णांक क्रमवाचक विशेषण है, ये गलत है। ये अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण नहीं, यह क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन डी दर्जन, शतसई, शतक समुच्चय बोधक विशेषण, सही है। दर्जन, शतसई, शतक समुच्चय बोधक विशेषण है। समुच्चय बोधक विशेषण जो शब्द विशेषण विशेष्य की विशेषता को समुच्चय के रूप में बताते हैं उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत तर्क है आम के आम, गुठलियों के दाम। संबंध कारक है। संबंध कारक जो शब्द अपना संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं उन्हें संबंध कारक कहा जाता है। जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। आम शब्द और गुठलियों शब्द जो है वो संबंध कारक है। इसमें ऑप्शन बी बालक से लेकर बूढ़े तक अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के रूप में प्रयोग होता है, जैसे पेड़ से
फल गिरा। यहाँ पर फल अपादान कारक है, फल पेड़ से अलग हुआ है, अलग होने के भाव में अपादान कारक का प्रयोग होता है। इस ऑप्शन में बालक अपादान कारक है। ऑप्शन सी मोहन से सहा नहीं जाता अपादान कारक है, गलत है। यह कर्ता कारक प्रधान वाक्य है। यहाँ पर क्रिया को करने वाला मोहन है, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। राम को जाना चाहिए, कर्ता कारक है, सही है। यहाँ पर राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति, से विभक्ति, द्वारा विभक्ति और को विभक्ति भी प्रयोग की जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहन से सहा नहीं जाता। ये असंगत तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संगत नहीं है। इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं इच्छावाचक वाक्य है, सही है। इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ऑप्शन बी, इधर, उधर, किधर दिशावाचक अव्यय है, सही है। दिशावाचक अव्यय के बारे में अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है। स्थानवाचक अव्यय के दो भेद होते हैं, दिशावाचक अव्यय और स्थितिवाचक अव्यय। ऑप्शन सी और, एम तथा संयोजक शब्द है। और शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है। एम शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है तथा हिंदी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी, दिन भर, कई बार, साल भर अवधिवाचक अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद होते हैं। एक होता है अवधिवाचक अव्यय, दूसरा होता है समयवाचक अव्यय, तीसरा होता है पुनःवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दिन भर शब्द है ये अवधिवाचक अव्यय है, दिन भर। और कई बार है ये पुनःवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और साल भर है जो अवधिवाचक अव्यय है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक होता है स्वरूप बोधक अव्यय, दूसरा संकेत बोधक अव्यय, तीसरा हेतु बोधक अव्यय, चौथा उद्देश्य बोधक अव्यय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।